बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है और इस दौरान बजाय कि कोई अच्छी खबरें सुनने को मिलती, हर रोज एक से बढ़कर एक भयानक खबर ही सुनने को मिल रही है। महंगाई के नाम पर आने वाली ये हुकूमत ने अवाम और मुल्क का वो हशर किया है कि जिसकी नज़ीर पिछले 75 साल में नहीं मिलती। देखने को ये एक अवामी हुकूमत थी जो कि अवाम की दाद रसी के लिए आई थी, मगर इन्होंने अवाम की बेबसी का खूब मजाक उड़ाया और जब कभी चीजें बढ़ने या महंगाई की बात होती तो ये अवाम का मजाक एक कहकर लगाकर उड़ाते। मुझे इस सब पर कोई हैरत नहीं हुई, लेकिन मुझे अफसोस और तरस आया उन लोगों की अक्लों पर जो कि इन पर से उम्मीद लगाए बैठे थे और वो समझ रहे थे कि जैसे ये आएंगे तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। कुछ लोग जो कल तक इमरान खान को गालियां देते थे, आज उनको इमरान खान फरिश्ता लगने लग गया। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत के बावजूद आज भी जहलों का एक लिश्कर तैयार बैठा है जो कि इनको डिफेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस कि इन्होंने अवाम को तलीम से दूर इसीलिए रखा ताकि कोई इनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। इनकी जहालत और इनके सपोर्टर्स और वोटर की जहालत पर को देखकर मुझे अफसोस होता है और रहम आता है इन पर और इनके सपोर्टर्स पर जो कि इनको इस लीडर समझते हैं। पिछली हुकूमत में अगर किसी चीज में 4 रुपए की भी कीमत बढ़ती तो ये वावेला करती और कॉन्फ्रेंस में गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। और अब इनकी मुजरमाना खामोशी से पता चलता है कि ये कभी अवाम के लिए आए ही नहीं थे। इनको डर था कि अगर इमरान खान कामयाब हो गया तो इनकी चोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, इनकी डकैती, इनकी करप्शन, इनकी जुर्माना खामोशी और इनकी जालमाना कार्रवाइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि आज भी मुल्क में लाखों इनके मानने वाले हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, इनके वोटर्स हैं। इन्होंने जहनी गुलामों की एक ऐसी फौज तैयार कर रखी है, एक ऐसा हजूम इकट्ठा कर लिया है जो आज भी इनको डिफेंड करते हैं और उनकी अकल पे मुझे तरस आता है। अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखों की भी अकल पर मुझे मातम करने को जी चाहता है कि जब उनकी सोच इस हद तक गिर चुकी है कि वो कहते हैं जब खाता है तो लगाता भी तो है। मिस्टर 10% कहता है कि जो बाइडन मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे दुख हुआ उस वक्त जब उसका बेटा हाथ बांध कर अमेरिका के आगे खड़ा था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिनको खुददारी, गैरत और इज्जत की कोई परवाह नहीं है, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनका मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। और उनके सपोर्टर्स, मुझे अफसोस होता है उनके सपोर्टर्स पर जो आज भी इनको लीडर मानते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं। मुझे दुख होता है, अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने आज तक इस कौम को तालीम ही नहीं दी। अगर ये इस कौम को तालीम देते, शऊर देते तो शायद आज ये कौम इनके खिलाफ खड़ी होती। लेकिन इन्होंने तो एक वो जहनी गुलामों का एक हजूम इकट्ठा करना था, इन्होंने जाहिलों का एक हजूम इकट्ठा करना था जो इनको डिफेंड करते, जो इनके हक के लिए खड़े होते, जो इन पर फूल निछावर करते और शेर आया के नारे लगाते। लेकिन अफसोस है कि इस कौम को आज भी अकल नहीं आ रही और ये आज भी उनके लिए मर मिटने को तैयार बैठे हैं। और आज भी जो एक भगोड़ा बाहर बैठा है उसको कहते हैं कि ये शेर है और ये डरने वाला नहीं है। वो बाहर बैठ कर कहता है कि हम डरने वाले नहीं हैं और यहाँ पे कुछ जहलों का एक लिश्कर बैठा है। वाह मियाँ वाह। इमरान खान जिस हजूम को हकीकी आजादी दिलाने की बात कर रहे हैं उसको शायद मालूम नहीं है कि ये बरसों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुकी है, इनको अपनी ही जंजीरों से मोहब्बत हो चुकी है। इमरान खान को ये सोचना होगा कि गुलामों को जब अपनी ही जंजीरों से मोहब्बत हो जाए तो उनको आजाद कराना आसान काम नहीं है। इमरान खान लाख ठीक होंगे, लेकिन मुझे उनकी स्ट्रेटजी से हजार इख्तलाफ हैं। उनको ये सोचना होगा कि वो इस सिस्टम में रहकर कभी भी लोगों को हकूक नहीं दिला सकते, वो इस सिस्टम में रहकर कभी भी लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते, वो इस सिस्टम में रहकर कभी भी मदीना रियासत की बात नहीं कर सकते, वो इस सिस्टम में रहकर कभी भी हक और सच की बात नहीं कर सकते। क्योंकि उनको सोचना होगा कि जहाँ पे माफिया की हुकूमत है, जहाँ पे माफिया का राज है और जहाँ तक कि वो खुद भी माफिया के अंदर गिर चुके हैं, वो कभी भी उन तक हक और सच नहीं पहुंचने देंगे। इमरान खान को ये सोचना होगा। लेकिन मुझे इन सब से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे इख्तलाफ है इस कौम से, इस हजूम से, इन लोगों से जो कभी भी अपनी हक और आज़ादी के लिए खुद से नहीं उठे। इमरान खान को ये सोचना होगा कि ये कौम नहीं है, ये एक हजूम है जो कभी भी अपने बड़ों के लिए नहीं निकला। लियाकत अली खान चले गए, अयूब खान चले गए, ज़ियाउल हक और जहाँ तक भुट्टो भी चला गया और अवाम ने कभी भी किसी के हकूक के लिए कोई भी बात नहीं की। मुझे अफसोस होता है इमरान खान को आज भी अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा और देखना होगा कि वो इस कौम को किस हद तक शऊर दे सकते हैं। लेकिन अफसोस है, मुझे इस दुख है इस कौम पर कि इनको इतने बड़े रहनुमा मिले लेकिन कभी भी इन्होंने हक और सच का साथ नहीं दिया। इनकी वही गुलामाना सोच है जो बरसों से चली आ रही है, इनके दादा से वही सोच एक लेके चले आ रहे हैं और वही गुलामानी इनको काबिल है। मुझे अफसोस होता है इस कौम पर, मुझे अफसोस होता है इन हुक्मरानों पर जिनको इस कौम ने इतनी इज्जत दी, इतना रुतबा दिया, इतनी पहचान दी और उनकी बेबसी, बेअकली और बेहिसी और गुलामाना सोच ने इस कौम को गुलाम बना दिया। और किस तरह उन्होंने आइन का मजाक उड़ाया और इस कौम का मजाक उड़ाया।
किस तरह आता था पंजाब असेंबली में खड़े होकर किस तरह बेहुदा इशारा करता है, और जब उनसे उसकी मदद के लिए कहा जाता है वो इतना बेशर्म आदमी कहता है कि मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। जब इस तरह के हुक्मरान, इस तरह के रहनुमा इस कौम पर मुसल्लत किए जाएंगे, जब इस तरह के घटिया सोच रखने वाले इस कौम पर मुसल्लत होंगे, तो इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। इस हजूम को अब इकट्ठा होना होगा, एक कौम बनना होगा और इनको अपनी जहनी गुलामी से निजात दिलाना होगी। इनको सोचना होगा कि बैरूनी ताकतें कब कब पाकिस्तान में अपना असल सोच दिखाती हैं, और सबसे बढ़कर अपने अंदर गद्दार कहां पे छुपे हुए और मौजूदा हुकूमत को लाने वाले कौन हैं और उनका असल प्लान क्या है, इनको सोचना होगा। मुझे कोई भी किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे यूरोप अमेरिका से कोई गिला नहीं है, क्योंकि मराकज से लेकर इंडोनेशिया तक जब भी उन्होंने कभी भी कहीं भी अपना असल सोच दिखाने की कोशिश की तो वहां की अपने अंदर ही गद्दार मौजूद थे। और आज पाकिस्तान में गद्दारों को ढूंढना होगा और उनको देखना होगा कि उनका असल मकसद क्या है, उनको सोचना होगा और इस कौम को सोचना होगा। इनको अपना नजरिया को पहचानना होगा, इनको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। इनको किसी का गुलाम नहीं बनना, किसी शख्स का, किसी कौम का, किसी गिरोह का और किसी मुल्क का। इनको आजाद पैदा किया गया है और इनको आजाद भी सोचना होगा।